सुरक्षा और सावधानी, ये दो बातें हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो इनके मायने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते तक हैं। दरवाजे तो मजबूत बनवा लेते हैं, लेकिन ताले कमजोर लगवाते हैं। जब भी घर की डोरबेल बजती है तो हम में से कितने लोग हैं जो आने वाले व्यक्ति को पहचानने के लिए पहले की होल का इस्तेमाल करते हैं? बहुत कम। हमारी इस लापरवाही की वजह है हमारी सोच। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि उनके साथ कभी कोई हादसा हो ही नहीं सकता, जबकि सच तो यह है कि लोगों की यही लापरवाही हर साल लगभग 2800 अपराधों की वजह बन जाती है। और ये आंकड़े तो सिर्फ मुंबई शहर के हैं। ऐसा ही एक हादसा मुंबई की इस सोसाइटी में हुआ। फैजा, एक गुड न्यूज है। लेट मी गेस, तुझे मॉडलिंग का काम अभी मिला नहीं है, कल ऑडिशन है। मिल जाएगा। तू एवे ही नहीं, सुपर मॉडल बनेगी। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। मैंने कहा ना तुमसे कोई बात नहीं करनी, और जो तुमने किया है ना उसके बाद तो तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब किस बात पे झगड़ा हो गया तेरा मन से? नाम मत लो उसका। क्यों, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये अमन इतना पॉसेसिव है ना। प्यार, लव बोलते हैं इसे। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। अरे किसी से बात भी कर लूं तो बस गुस्सा हो जाता है। नाउ यू टेल मी, अगर ऑफिस में काम करती हूँ तो बात तो करनी पड़ेगी ना। राधा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, वो लड़का तेरे लायक नहीं है। हाँ यार, अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है। अमन को अपने गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अरे कल तो उसने हद ही कर दी पार्टी में। क्यों, क्या किया उसने? Cheer up. चिल कर, जस्ट रिलैक्स। हाँ बोलो। जी वो अरे आने दे, मैं नहीं बुलाया। बाथरूम का लीकेज ठीक करना है। आओ भैया। ये देखो, कब से लीकेज हो रहा है यहाँ। सॉरी मैडम जी, आज तो ठीक नहीं हो पाएगा ये। कल भोला आ जाएगा ठीक करने के लिए, चलेगा ना? भोला कल ही आना, कल का परसों मत कर देना। उफ, ये प्लम्बर भी ना आज आने वाला था, अब तक नहीं आया। वही होगा। उफ, वो इतनी महल क्यों बजा रहा है? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। बस एक बार मुझे अपनी बात कहने दो, उसके बाद मेरी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। जाओ यहाँ से। राधा, सॉरी, पार्टी को लेकर तुम अभी तक का मतलब? मैं तुम्हें कितनी बार सॉरी बोल चुका हूं। तुम जानते हो मैं कभी कभी हाइपर हो जाता हूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से, जाओ।
ट्रीट। वाह, कांग्रेट्स। तुझे असाइनमेंट मिल गया? हाँ, उसके लिए बैंकॉक जाना है नेक्स्ट वीक। ओके, चल बाय बाय। राधा को भी बता देती हूँ, सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। आज तो घर पर ही रहने वाली थी। क्या हो गया, अब दरवाजा भी नहीं खोल रही है। राधा, ज्वेलरी और 10,000 कैश गायब हुआ है। मामला जबरन लूटपाट का लगता है। इसी में मर्डर भी हो गया है। या हो सकता है कि मर्डर के बाद ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया हो कि मामला चोरी का लगे। आपके कहने का मतलब? आप सही समझ रही हो। वैसे उस दिन आप लोग कहाँ थे? सर, हम दोनों ही घर से बाहर थे और स्वाति अपने ऑडिशन से वापस आ रही थी। आप दोनों के अलावा और कौन कौन आता जाता है वहां पे? 2-3 फ्रेंड्स थे, पर वो भी कभी कभी आते हैं। हाँ, अमन का आना जाना लगा रहता था। वो राधा का बॉयफ्रेंड है। लेकिन सर, उनका भी ब्रेकअप होने वाला था। राधा ना उससे बहुत गुस्सा थी। क्यों? कल अमन ने पार्टी में राधा को थप्पड़ मार दिया था। अमन का बात बात पे ऐसे गुस्सा हो जाना राधा को बिल्कुल पसंद नहीं था सर। अमन और राधा के पेरेंट्स का फोन नंबर है आपके पास? जी सर। नागरे, नंबर नोट करो। सोसाइटी का रजिस्टर दिखा। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये अमन कपूर, ये वही लड़का है सर जो यहाँ आता जाता था। और उस दिन जब मर्डर हुआ तो राधा जी के घर पे इसके अलावा और बाहर का कोई भी आदमी नहीं आया। स्वाति जी के आने से पहले यही आया था सर। जी हाँ, हम लोग राधा के ठीक सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। बड़ी अच्छी लड़की थी साहब। अच्छा, उस दिन आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा या सुना जो नॉर्मल नहीं था? हाँ, जोर शोर से आवाजें आ रही थी। राधा का एक लड़के से झगड़ा हो रहा था। अमन, उसका बॉयफ्रेंड, उससे इतना गुस्सा था, लगता था उसके साथ कुछ कर ही देगा। अमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, बस एक बार मुझे अपनी बात कहनी है। जी हाँ, दूसरे पड़ोसियों ने भी उनके झगड़े की आवाज सुनी थी साहब। नागरे, कई सबूत मिल गए उस अमन के खिलाफ। राधा के घर से और उनके कपड़ों से फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे उस लड़के के। अरेस्ट वारंट बना लो सर। इससे पहले कि वो उड़ जाएं, पकड़ लो उसे। सर, मैं कब से कह रहा हूं सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं राधा से प्यार करता था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। झूठ बोल रहे हो तुम उस दिन घर पर आए थे। वॉचमैन ने तुम्हें वहाँ पर देखा। पुलिस को तुम्हारा मोबाइल कवर भी वहाँ पर मिला। यहाँ तक कि बाजू वाले अंकल आंटी ने तुम्हें राधा के साथ झगड़ते हुए भी देखा। इतने सारे सबूत होने के बावजूद तुम्हें लगता कि हम लोग तुम्हारा विश्वास कर ले? नो वे। स्वाति, मेरी बात सुनो प्लीज। हाँ, उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था। हाँ, मुझे गुस्सा आता है। हाँ, मैं राधा को लेके बहुत पॉजेसिव हूं, लेकिन तुम भी जानते हो कि मैं कैसा हूं। स्वाति, मैं उससे लड़ सकता हूं, उसे भला बुरा कह सकता हूं, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता। मैं उसकी जान नहीं ले सकता। मैं राधा से बहुत प्यार करता था। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? राधा, मेरी राधा, क्या हो गया मेरी बच्ची राधा? आंटी, अंकल, प्लीज संभालिए अपने आप को। अरे कैसे संभालूं बेटा, कैसे संभालूं?
अरे किसी से बात भी कर लूं तो बस गुस्सा हो जाता है। अमन, उससे इतना गुस्सा था, लगता था उसके साथ कुछ कर ही देगा। जब मर्डर हुआ तो राधा जी के घर पे इसके अलावा और बाहर का कोई भी आदमी नहीं आया। स्वाति, मैं उससे लड़ सकता हूं, उसे भला बुरा कह सकता हूं, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता, मैं उसकी जान नहीं ले सकता। मैं राधा से बहुत प्यार करता था। सॉरी मैडम जी, मैंने भोला को बोला था आपके घर जाने के लिए, लेकिन उस दिन के बाद से वो काम छोड़कर ही चला गया। क्यों? काम क्यों छोड़कर गया वो? जी वो कह रहा था कि उसकी माँ बीमार है। जिस दिन राधा का मर्डर हुआ उसी दिन वो काम छोड़कर भी गया। कहाँ रहता है भोला? जी बसाई। तुम मेरे घर लीकेज ठीक करने आने वाले थे ना, फिर यहाँ क्यों भाग आए? मेरी माँ बीमार है। कहाँ है तेरी माँ? अंदर ही है साहब। क्या हुआ है साहब? आप 2 दिन पहले ये कहाँ था? साहब, 2 दिन से तो ये हिला ही नहीं अपनी माँ के पास से। रात दिन अपनी माँ की सेवा में लगा हुआ है। सॉरी भोला। हाय स्वाति। ओ मिसेस पटेल, आइए ना। हाय विशाल। हाय दीदी। कम। बैठिए। कुछ बताना था तुम्हें स्वाति। जी कहिए। आज से कुछ दिन पहले जब मेरा विशाल नीचे खेल रहा था तब उसे 2 औरतें मिली थी। वो ना मुझसे हर घर के बारे में पूछ रही थी, कौन कौन कहाँ रहता है और किस घर में कामवाली की जरूरत है। मुझे लगा कि 2 घरेलू काम करने वाली हैं और काम ढूंढने के लिए पूछ रही होंगी, इसलिए मैंने भी उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दीदी, राधा दीदी के मर्डर वाले दिन ना, जब मैं अपनी खिड़की पे बैठा था तो मैंने उन दोनों को हमारी बिल्डिंग के अंदर आते हुए देखा था। कितने बजे की बात होगी वो, कुछ याद है? तब 12:30 बजने वाले थे। पक्का? उसकी तुरंत बाद मेरा फेवरेट कार्टून शो शुरू हो गया था। ये ठीक कह रहा है, 12:30 के बाद ही इसका फेवरेट कार्टून शो शुरू होता है। वो दोनों दिखने में कैसी थी, कुछ याद है? एक ने ना ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और दूसरी ने ब्राउन कलर की साड़ी पहनी थी और उनके हाथ में एक मोटा सा कड़ा भी था, सिल्वर कलर का। उनके गले में मंगलसूत्र भी था और उनके चिन पे 3 डॉट्स थे, ब्लैक कलर के। बेटा, पर वॉचमैन ने उन्हें रोका नहीं? वो टाइम तो वॉचमैन गेट पे था ही नहीं। उन दोनों औरतों का यूं बिल्डिंग कंपाउंड में घूमना इन लोगों को कोई बड़ी बात नहीं लगी। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस कितना प्रचार करती रहती है कि अगर आप अपने आसपास किसी संदेहास्पद व्यक्ति या वस्तु को देखें तो तुरंत पुलिस को खबर करें, लेकिन जब तक कोई बड़ी घटना नहीं घट जाती है हमें अपने आसपास सब कुछ ठीक ही लगता है। अब स्वाति और पुलिस के लिए सवाल यह था कि वो दोनों औरतें आखिर थी कौन।
और क्या कातिल भी वही थी? मैं ये नहीं मान सकता। देखिए, इन काम वाली औरतों का वहां आना जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी कभार इन पे छोटे मोटे केस भी हो जाते हैं। लेकिन सर, मैंने अभी अमन से भी पूछा, उसने भी उस दिन बाहर जाते वक्त उन दोनों औरतों को बिल्डिंग के अंदर आते हुए देखा। और उसने जो उनका हुलिया बताया, वही हुलिया उस बच्चे विशाल ने भी मुझे बताया था सर। अब विशाल से मेरी क्या बात हुई होगी, ये अमन को तो नहीं पता ना सर। हाँ, लेकिन अमन। प्लीज सर, बस एक बार आप उन दोनों औरतों के बारे में पता करने की कोशिश तो कीजिए। क्या पता कोई और सुराग मिल जाए। तावड़े, 1 मिनट आना। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और उस बच्चे विशाल को भी। यस। स्वाति, ये क्या करिए तू? ये पेज बनाया मैंने कि कैसे राधा का मर्डर हुआ था। साथ ही उन दोनों मर्डर औरतों का स्केच भी डाल दिया है मैंने। लोगों से रिक्वेस्ट की है कि ऐसे लोगों से सावधान रहे और इन दोनों औरतों के बारे में कुछ भी पता चले तो पुलिस को या मुझे तुरंत कॉल करें। आई नो कि ये अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा, पर जब तक तीर चलेगा नहीं तब तक निशाने पर कैसे लगेगा। स्वाति ने अपने प्रयासों से साबित कर दिया कि वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने इंटरनेट को अपना हथियार बना लिया। एक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अपनी बात को हजारों लोगों तक पहुंचा दिया। अब स्वाति के बनाए पेज की वजह से हजारों लोग उन औरतों को पहचानते थे और स्वाति भी रोजाना अपने बनाए पेज को चेक करती थी। न जाने कब कहां से उन औरतों की कोई खबर मिल जाए और फिर एक दिन अचानक। फैजा, फैजा, क्या हुआ? ये देख, ये नंदिनी है, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड लिस्ट में। उसने लिखा है कि उसने सेम तरह की दिखने वाली बाइक को अपने बिल्डिंग के बाहर देखा है और आगे लिखा है कि वो भी बिल्कुल ऐसी पूछताछ कर रही है जैसे मैंने अपने लिंक में लिखा था। तो तेरा तीर लग गया निशाने पर। तू एक काम कर, तुरंत इसे फोन कर, इसका एड्रेस ले और जल्दी पुलिस को कॉल करके बता। स्वाति ने बगैर एक पल गंवाए नंदिनी को फोन किया और उससे उसका एड्रेस पूछा। साथ ही पुलिस को भी इस बात की सूचना दे दी। पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में अमन, विशाल और स्वाति को साथ लेकर नंदिनी के बताए पते पर पहुंच गई। वो संगीता मैम सबने बोला था कि इधर झाड़ू कट का बर्तन के वास्ते बाई पाइजे। संगीता? मैं किसी संगीता को नहीं जानती हूँ और मुझे किसी बाई की जरूरत नहीं है। ओके? अरे बोला ना, मुझे बाई की जरूरत नहीं है। ओ भाई, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? भगवान भला करेगा। ठीक है, मैं लाती हूँ। अरे पकड़ डाला, अरे मार डाला, अरे मार डाला, मार डाला। चलो इन्हें। कुछ महीने पहले हमने उस लड़की को मारा था और उसका सारा रुपया और जेवर लेकर भाग गए थे। वो संगीता ने बोला था कि इधर झाड़ू कट का बर्तन के लिए बाई पाइजे। मैं किसी संगीता को नहीं जानती हूँ और मुझे कोई बाई बाई भी नहीं चाहिए। अरे मैंने बोला ना, मुझे बाई नहीं चाहिए। वो भाई, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत दूर से आए ना, भगवान बहुत भला करेगा। लो, ये क्या है? ज्यादा शोर नहीं करो,
और अंदर जाकर जो भी जेवरात पैसे तेरे पास है ना इधर लेके आने का। जा बाबा। ये लड़की जाती हूँ सिक्योरिटी के पास। अरे किसका बुलाएगी तू? ये लड़की तो बिल्कुल सुनती ही नहीं है। अरे धर धर दिला। अरे धर दिला। आगे लौकर चल चल चल। गलती आ गई। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी मदद से ही हम असली मुजरिम को पकड़ पाए हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि दरवाजा खोलने से पहले की होल से देखकर आने वाले व्यक्ति की पक्की पहचान कर लें, तभी दरवाजा खोलें। और घर में किसी भी ऐसे महिला या पुरुष को काम पर न रखें जिसका पुलिस वेरिफिकेशन ना हुआ हो। और सबसे अहम बात, हमेशा सावधान रहिए।